जय श्री राधे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को मनोरथ पूर्ति के लिए अति शुभ माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत को बहुत प्रभावशाली माना गया है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में किया जाता है, इसलिए इससे मिलने वाला फल भी अधिक होता है। अधिक मास भगवान विष्णु जी की आराधना करने का श्रेष्ठ महीना है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी की अति प्रिय तिथि मानी जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वे पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा कृतवीर्य जी 10,000 वर्षों तक तपस्या करके भी भगवान जी को प्रसन्न न कर पाए, जिससे वे योग्य पुत्र की प्राप्ति का वर पा सके। फिर देवी अनुसुईया जी के कहे अनुसार राजा कृतवीर्य जी की धर्म पत्नी रानी प्रबदा जी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पति परमेश्वर राजा कृतवीर्य जी को दे दिया। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें योग्य पुत्र उत्पन्न होने का वरदान देते हैं। भगवान जी की असीम कृपा और वरदान पाकर राजा कृतवीर्य को राजा कृतवीर्य सा योग्य पुत्र पैदा हुआ। आइए अब आप श्रवण करिए पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका क्या नाम है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुने। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले के चूर्ण से यह विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान जी के सम्मुख भजन, कीर्तन आदि करने चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान जी के सामने पुराण की कथा भी सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति ना हो तो उसे जलपान या अल्प आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करके भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान श्री हरि को नारियल, दूसरे में बिल्व पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारणा करना चाहिए। इस प्रकार
जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु जी के परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपसे एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्त्यवीर जी ने लंकेश्वर रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। मुनि पुलस्त्य जी ने राजा कार्त्यवीर जी से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी लंकेश्वर को जिन्होंने समस्त देवताओं सहित इंद्र देव जी को जीत लिया, राजा कार्त्यवीर जी ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करते थे। उन राजा के 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी को भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा जी ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उनको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमयी प्रतीत होता था। अंत में वे तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उनकी स्त्री भी, जिनका नाम प्रमदा था, जो हरिश्चंद्र की पुत्री थी, वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के संग गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। राजा जी के शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गई। यह देखकर प्रमदा जी ने विनय सहित महासती देवी अनुसुया जी से पूछा कि मेरे पति देव जी को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अभी तक भगवान जी प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर देवी अनुसुया जी बोली कि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में, जो कि 36 महीने के बाद आती है, उसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी होता है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान जी आपको अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात देवी अनुसुया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी जी ने देवी अनुसुया जी की बताई विधि के अनुसार ही एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण भी किया। इससे भगवान विष्णु जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। रानी प्रमदा जी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति परमेश्वर जी को दीजिए। रानी प्रमदा जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे प्रमदे, मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण आपने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु जी राजा कृतवीर्य जी से बोले, राजेंद्र, आप अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगे, क्योंकि आपकी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान जी की मधुर वाणी सुनकर राजा कृतवीर्य जी बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान श्री विष्णु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस चले गए। उन्हीं के यहाँ कार्त्यवीर जी उत्पन्न हुए थे। वे भगवान जी के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने लंकेश्वर रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने आपसे अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और
इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे इस संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। इति श्री पद्मिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मीपति हरि विष्णु जी की जय। जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।